नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती ने लिया बॉलीवुड की 5 हस्तियों के नाम। सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खम्बाटा और मुकेश छाबड़ा से पूछताछ करेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। गाजियाबाद के कविनगर में शनिवार को स्थानीय लोगों ने नहीं लगने दिया साप्ताहिक बाजार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को बताया कारण। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले को राज्यसभा में उठाने की गुजारिश। सुराग नहीं मिला तो बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी। फिल्मी स्टाइल में पहले हाथों को सैनिटाइजर से धोया, फिर तमंचा दिखाकर ले उड़े 40 लाख के गहने। अलीगढ़ की घटना के बाद न्योडा में सघन चेकिंग। और मुख्यमंत्री योगी का साफ संदेश, काम नहीं करने वाले अधिकारियों को जाना होगा। मेरठ समेत 8 जिलाधिकारियों को हटाए गए सभी अधिकारी प्रतीक्षा सूची में। अब खबरें विस्तार से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के जिन 25 लोगों के नाम लिए थे, उनके नाम अब सामने आने लगे हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का है। इसके अलावा फैशन डिजाइनर सिमोन खम्बाटा और मुकेश छाबड़ा का नाम भी शामिल है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इन सभी से पूछताछ करेगा। ड्रग्स खरीदने और इस्तेमाल करने के मामले में जेल की हवा खा रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया के जेल जाने से पहले खबर आई थी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 25 बॉलीवुड हस्तियों की एक लिस्ट तैयार की है जिनसे ड्रग्स केस में पूछताछ हो सकती है। अब इन हस्तियों के नाम सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का है। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है। केदारनाथ फिल्म में सारा अली खान ने सुशांत सिंह के साथ काम किया था। सूत्रों के अनुसार रिया और सुशांत के साथ सारा भी फिलीपींस गई थी। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह, डिजाइनर सिमोन खम्बाटा, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और रेन ड्रॉप मीडिया की फाउंडर एवं डायरेक्टर रोहिणी अय्यर, सुशांत के दोस्त मुकेश छाबड़ा का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। शनिवार को मुंबई और गोवा के कई स्थानों पर छापे मारे गए। यह कार्रवाई ड्रग पेडलर अनुज केसवानी के निशानदेही पर की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ पूछताछ में उक्त 5 नामों का खुलासा किया है। रिया से पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 20 पेज का बयान तैयार किया है, जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खम्बाटा, अरुण अय्यर, मुकेश छाबड़ा के नाम है। माना जा रहा है कि अब इन सभी बॉलीवुड हस्तियों को जल्द समन जारी किया जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लिस्ट में 20 और नाम भी है जिनका किसी भी वक्त खुलासा हो सकता है। सभी आरोपों का सामना कर रहे फिल्मी सितारों ने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब करण जौहर से भी पूछताछ की तैयारी कर रहा है। करण जौहर के बारे में कहा जा रहा है कि उनके घर पर बॉलीवुड सितारों की पार्टी होती थी जिसमें ड्रग्स का जमकर इस्तेमाल होता था। ऐसी ही एक पार्टी करण जौहर के घर पर 30 जुलाई 2019 को हुई थी, जिसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। इस पार्टी में विक्की कौशल, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, अयान मुखर्जी और जोया अख्तर आदि ने भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। योगी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है कि काम नहीं करने वालों को पद छोड़ना पड़ेगा। शुक्रवार रात को योगी सरकार ने 8 जिलों के जिला अधिकारियों को हटा दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हटाए गए अधिकारियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। योगी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम लगाने की कवायद तेज कर दी है। शुक्रवार देर रात 8 जिलों के डीएम को हटाते हुए उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। जिन जिलों के डीएम हटाए गए उनमें मेरठ, इटावा, सीतापुर, ललितपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मऊ और संत कबीर नगर शामिल है। अब इनके स्थान पर के बालाजी को मेरठ, श्रुति सिंह को इटावा, विशाल भारद्वाज को सीतापुर, ए दिनेश कुमार को ललितपुर,
रविश गुप्ता को सुल्तानपुर, मंगला प्रसाद सिंह को गाजीपुर, राजेश पांडे को मऊ, दिव्या मित्तल को संत कबीर नगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि सुल्तानपुर और गाजीपुर के डीएम समेत सभी कामकाज में ठीक नहीं पाए जाने के कारण इन्हें हटाया गया। सुल्तानपुर में ऑक्सीमीटर की खरीद को लेकर हुए विवाद के बाद वहां के विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डीएम को हटाने की मांग की थी। मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा, इटावा के जितेंद्र बहादुर सिंह, सीतापुर के अखिलेश तिवारी, ललितपुर के योगेश कुमार शुक्ला, सुल्तानपुर की इंदुमती और मऊ के ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी पर भी काम में लापरवाही का आरोप लगते रहे। आईएएस अधिकारियों के तबादले के ठीक एक दिन पहले योगी सरकार ने 8 जिलों के कप्तान सहित 13 आईपीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर कर दिए थे। इनमें हरदोई, कानपुर देहात, रायबरेली, हमीरपुर, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और कुशीनगर समेत 8 जिलों के पुलिस कप्तान भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कविनगर क्षेत्र में शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार के विरोध में स्थानीय लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पॉश कॉलोनी में लगने वाले इस बाजार की वजह से यहां सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। वहीं गंदगी से भी लोगों का हाल बेहाल है। क्षेत्र में इन दिनों कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार लगने से स्थिति और बिगड़ सकती है। स्थानीय लोगों ने शनिवार को पैठ बाजार लगाने वाले रेहड़ी पटरी वालों को वहां से खदेड़ दिया। लॉकडाउन और अनलॉक प्रक्रिया के करीब 6 महीने बाद शहर में साप्ताहिक बाजार लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन कविनगर क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के खिलाफ अब स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण के चलते पैठ बाजार नहीं लगने देने का बीड़ा उठाया है। साथ ही शनिवार को बाजार लगाने आए लोगों को वहां से वापस खदेड़ दिया। पैठ बाजार लगने को लेकर कविनगर में विरोध क्यों हो रहा है? ये असल में क्या, कविनगर जो ये कॉलोनी हमारी केजे और एम ब्लॉक जो हैं, ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, सब्जियां आके लगाते हैं। हम लोगों की जो सेफ्टी है एक तो वो नहीं, एक कोरोना का माहौल चल रहा है और ये आके सब्जी लगाते हैं और रात को 10-10 बजे 11-11 बजे जो गंदगी जो कूड़ा होता है ये बाहर फेंक के चले जाते हैं। हम लोगों को इनसे बहुत परेशानी है और हम ये चाहते हैं कि ये सब्जी बाजार। स्थानीय लोगों ने इसके लिए कविनगर सब्जी मंडी विरोधी मंच का भी गठन किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर की पॉश कॉलोनी होने के बाद भी हर शनिवार को यहाँ का नज़ारा ऐसा होता है जैसे कोई बड़ा सब्जी बाजार हो। यहाँ से लोगों को घरों तक से बाहर निकलने में समस्या होती है। घरों के गेट पर सब्जी आदि के ठेले लगते हैं तो लोग पार्किंग में आकर अपने वाहन खड़े कर देते हैं। इस समय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण फैल रहा है। साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी आते हैं, जिससे क्षेत्र में संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। और जब इतनी इस कदर महामारी फैली हुई है उस वक्त भी इस प्रकार का बाजार लगाना मैं समझता हूँ एक दूरदर्शितापूर्ण कदम है। पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस बाजार को यहाँ हटाया जाए, क्या उस मांग? हम अक्सर इसकी मांग करते रहे हैं लेकिन प्रशासन ने हमारी कभी सुनवाई नहीं की। और सही बात यह है कि हम लोगों ने भी इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया कि ये कोई महामारी को फैलाने का कारण भी हो सकता है। कविनगर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में बाजार लगने की कोई अनुमति नहीं है। इसके बाद भी अवैध रूप से काफ़ी समय से यह बाजार लगाया जा रहा है। इसे हटाने के लिए कई बार पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन यह बाजार नहीं हट सका। लेकिन अब स्थानीय निवासी एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं और किसी भी सूरत में यह बाजार नहीं लगने दिया जाएगा। हम इसको किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे, क्योंकि एक तो इस टाइम कोरोना चरम सीमा पर चल रहा है। ये महामारी बीमारी ऐसी है कि इसका किसी को भी नहीं पता पड़ सकता कि मेरे सामने वाले आदमी को है या नहीं है। फिर ऐसी मार्केटों में लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई करता है, ना किसी पर सैनिटाइज होता है, ना कोई मास्क लाना चाहता है। ये लोग तो बिल्कुल मास्क लगाते ही नहीं है। शनिवार को दोपहर बाद स्थानीय लोग पैठ बाजार लगाने वाली जगह पर एकत्र हो गए और जो भी ठेली पटरी वाले वहां बाजार लगाने पहुंचे उन्हें वहां रुकने नहीं दिया गया। गत सप्ताह भी स्थानीय लोगों ने शनिवार को बाजार नहीं लगने दिया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को देखते हुए बाजार नहीं लगने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले को राज्यसभा में उठाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा ने राज्यसभा सांसद
अनिल अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों का कहना है कि करीब 3 महीने से लापता बिल्डर को खोजने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। अगर 8 दिन के अंदर कोई सुराग नहीं मिला तो विभिन्न संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले को राज्यसभा में उठाए जाने की मांग को लेकर विक्रम त्यागी न्याय मंच के बैनर तले अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस से लगातार संपर्क में है, प्रशासन से लगातार संपर्क में है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका लगातार संपर्क हो रहा है। आज ये पूरा समाज जिसमें त्यागी ब्राह्मण सभा के लोग, AWA के अध्यक्ष राजकुमार त्यागी, राकेश त्यागी जी, राजीव त्यागी मास्टर, ये सारा समाज, आज ये पुनीत त्यागी जी त्यागी समाज के महामंत्री हैं, ये बाकी अन्य संगठनों के लोग, ड्रग एसोसिएशन के लोग, कई सारे संगठन हैं, ये सभी लोग बहुत इस चीज़ में आक्रोशित हैं। विक्रम त्यागी के बरामद ना होने से सभी में पूरा रोष है इस समय और दुख है। परिवार के इस दुख को वही समझ सकता जो परिवार से जुड़ा हुआ है। तो वो सभी लोग आज अनिल अग्रवाल जी के पास अपनी बात रखने के लिए आए थे कि माननीय सांसद जी इसमें पुलिस को कुछ और सक्रिय किया जाए, पुलिस कुछ और तरीके से इसको ढूंढने का प्रयास करे जिससे विक्रम त्यागी सकुशल हमारे बीच आ सके। है कि आज तक भी पुलिस के हाथ खाली है, कोई विक्रम त्यागी लापता है, कोई पता नहीं है। अभी तक लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ भी बिल्कुल एकदम से विफल रही है। हमने आज अनिल अग्रवाल जी के पास आए हैं कि उनको एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, और माननीय सांसद जी से हम लोग ये भी अनुरोध करेंगे कि इस प्रकरण को आगामी सत्र है, अभी 14 तारीख से शुरू होगा, तो राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएं। बता दें कि 16 जून 2020 से बिल्डर विक्रम त्यागी राजनगर एक्सटेंशन से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। विक्रम त्यागी की तलाश के लिए एसटीएफ भी तैनात किया गया था, लेकिन वह भी कोई सुराग नहीं लगा पाई। करीब 3 महीने से लापता विक्रम त्यागी के बारे में कुछ भी पता न होने से परिजन बेहाल है, तो वहीं विभिन्न संगठन बरामदगी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सभा ने एक बार फिर 8 दिन का समय मामले के खुलासे के लिए दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना संक्रमण का डर बदमाशों को भी है। अपराध करने से पहले अब बदमाश अपने हाथों को पहले सैनिटाइजर से धोने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ में सामने आया है। करीब 40 लाख के गहने और नकदी लूटने से पहले बदमाशों ने सैनिटाइजर से हाथ धोया, फिर तमंचा निकालकर ज्वेलरी दुकान पर मौजूद लोगों को डराया। पूरी घटना सीसीटीवी पर कैद हो गई। 24 घंटे बाद भी पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे वक्त जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, बदमाश भी वारदात करने से पहले पूरी एहतियात बरत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को अलीगढ़ में सामने आया। एक ज्वेलरी शॉप को लूटने से पहले बदमाशों ने हाथ को पहले सैनिटाइजर से साफ किया, इसके बाद पिस्तौल निकालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सारसौल चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर के यहां धावा बोलकर 35 लाख के सोने के आभूषण और 50,000 रुपए की नकदी लूट ली। बदमाश हाथों में तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आईजी समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी जांच में जुट गए, लेकिन बदमाशों की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। एसएसपी मुनिराज के मुताबिक एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। सारसौल चौराहे के निकट खैर बाईपास रोड पर सुंदर ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे बाइक सवार बदमाश आए और ज्वेलर्स के दुकान में घुसकर फिल्मी अंदाज में तमंचे निकालकर सभी को डराया। जिस वक्त लूट की घटना को अंजाम दिया गया, उस समय शॉप पर 3 ग्राहक भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। कट्टा रख के जब चढ़े हैं दुकान पे, मुझे थोड़ा सा एहसास हो गया था, इसलिए मैं यहाँ से अपने मकान में अंदर भाग गया। उन्होंने देख लिया कि बंदा भाग रहा है और उन्होंने कट्टा निकाला कि वो अंदर भाग गया। मैं भाग के छत पे गया हूँ, हल्ला मचाया है। उनने आधा मिनट नहीं लगाया, जो उनके हाथ लगा, क्योंकि उनको खतरा हो गया कि एक दुकानदार भाग गया। दुकानदार तो भाग गया बाहर, इसलिए उनके हाथ पैर फूल गए। जितना सामान यहाँ से चोरी कर सकते थे, यहाँ से वो सारा ले गए।
शॉप मालिक के मुताबिक 4 वर्ष पहले भी यहां डकैती पड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रही है कि 3 बदमाश दुकान के अंदर घुसते हैं और पहले दुकानदार से सैनिटाइजर लेकर हाथ साफ करते हैं, फिर जेब से कट्टा निकालकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन कब तक बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अलीगढ़ में शुक्रवार को ज्वेलर के यहां हुई लूट की घटना के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस सतर्क हो गई है। जिले की पुलिस ने विभिन्न सराफा बाजारों में सघन चेकिंग की, ज्वेलर में वहां पर काम करने वाले लोगों से बातचीत की। पुलिस का कहना है कि अलीगढ़ जैसी घटना गौतम बुद्ध नगर में ना हो, इसको ध्यान में रखकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ज्वेलरी की दुकानों के आसपास संदिग्ध दिखाई देने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ज्वेलरों से अपनी अपनी दुकान के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है जो एटीएम मशीनों को काट कर कैश निकाल लेते हैं। ऐसे ही एक मशीन को काटते हुए समय गैंग के सदस्यों का सामना पुलिस से हो गया। दोनों ओर से चली गोली में एक बदमाश घायल हो गया जबकि 3 फरार हो गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की एक एटीएम मशीन को काटकर उसमें से कैश निकाल लिया गया था। नोएडा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है वह अब इस बात से पता चलता है कि वे अब एटीएम को काटकर लूट से भी डर नहीं रहे हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। हालांकि शनिवार तड़के थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के रायपुर गांव में एटीएम को काट रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया जबकि 3 बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश मेवाती गैंग के सक्रिय सदस्य है। गिरफ्तार बदमाश ने नोएडा और गाजियाबाद सहित कई जगहों पर एटीएम मशीन काटकर चोरी करने की बात स्वीकार की है। मैं उस एटीएम को काटने के लिए कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसकी सूचना तत्काल मिली और इमीडिएटली विद इन नो टाइम चौकी इंचार्ज अंकुर चौधरी और वहाँ जो हमारे पीसीआर 22 के 2 सिपाही ललित और विपिन, इन दोनों ने बहुत ही एक्सीलेंट काम करते हुए इन लोगों ने जा करके वहाँ पे अटैक कर दिया उन लोगों के ऊपर। हमारे लोगों ने उनका पीछा किया। उसमें से 3 लोग तो आप देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ बेसिकली थोड़ा सा ये पुस्ते का एरिया है। यहाँ पे 3 लोग तो इन झाड़ियों में कहीं निकल गए। एक आदमी ने जब अकेले वो दिखा अपने हमारी पुलिस टीम को अपने घिरता हुआ देखा, उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। उसमें एसएचओ हमारे 49 के धर्मेंद्र और एसीपी ये तीनों उस समय तक आ गए थे। इन लोगों ने लीड किया और लीड करने के बाद इन लोगों ने जब उस लड़के ने गोली चलाई तो हमारे तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और बाकी जो 3 थे वो तीनों यहाँ से गायब हो गए। जो घायल था उसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुँचवाया है और उससे पूछताछ की गई है। ये बेसिकली नूह मेवात हरियाणा का रहने वाला ताहिर है जो बेसिकली एटीएम काटने वाला गैंग है। इसके साथ जो 3 लोग और भागे हैं, इनके बारे में हम लोगों ने इससे पूछताछ की है। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर 126 के रायपुर गांव स्थित HDFC बैंक की एटीएम मशीन को शनिवार तड़के 4 बदमाश काट रहे थे। तभी वहां गश्त करते हुए पीसीआर वैन निकली। पीसीआर वैन पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बदमाशों को ललकारा तो बदमाश कार में सवार होकर वहां से भागने लगे। पीसीआर ने बदमाशों का पीछा किया और वायरलेस सेट पर घटना की सूचना जाहिर की। इस बीच थाना सेक्टर 49 के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। दोनों ओर से बदमाशों को घेर लिया गया। उसके नाम पते हम लोगों के पास आ गए हैं और हम लोग तत्काल बाकी और लोगों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीमें निकल चुकी हैं और यहाँ पे फॉर्चुनेटली एटीएम बहुत ज़्यादा उसमें से कुछ नहीं हो पाया था। एटीएम पे काटने का जरूर प्रयास हुआ था। इनके पोजीशन से असलहे जो अभी जिससे अभी फायर कर रहे थे वो और जो गाड़ी है सेंट्रो ये हम लोगों ने बरामद की है। बाकी पुलिस की गोली से घायल बदमाश की पहचान ताहिर हुसैन पुत्र श्रीनिवास जिला नूह मेवात के रूप में हुई। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस, घटना में प्रयुक्त एक सेंट्रो कार, एटीएम मशीन काटने में प्रयोग होने वाले गैस कटर आदि बरामद किया है। कुछ दिन पूर्व हरौला गांव में एक एटीएम मशीन काटने का प्रयास किया गया था। वहां असफल रहने के बाद ये लोग इंदिरापुरम क्षेत्र गए और वहां एक एटीएम मशीन काट कर ले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़।
सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़ा फेरबदल किया है। कई बड़े और बुजुर्ग नेताओं को कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रियंका गांधी को पूरे यूपी की कमान सौंप दी गई। इलाज के लिए अमेरिका जाने से पहले सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी का रास्ता साफ करने के लिए सारे बदलाव किए हैं। 23 नेताओं की ओर से लिखी गई चिट्ठी के बाद से ही कांग्रेस के भीतर जिस बदलाव की आहट लगातार महसूस की जा रही है, शुक्रवार देर शाम उसका खुलासा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठन के भीतर बदलाव कर डाला। इनमें जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर राज्यों के प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव तक बदले गए, वहीं कांग्रेस के भीतर संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी को पूरे यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। पहले वह महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश थी, लेकिन अब पूरे यूपी की महासचिव बनाई गई है। सीनियर लीडर मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में पार्टी के भीतर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, चिट्ठी में एक अध्यक्ष के कामकाज में मदद के लिए जिस सिस्टम की मांग की गई थी, उस स्पेशल कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें अहमद पटेल, AK एंटोनी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, KC वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला को रखा गया है। शुक्रवार को हुए बदलाव ने राहुल गांधी के कमान लेने की संभावना को पुख्ता किया है। माना जा रहा है कि ये तमाम बदलाव राहुल गांधी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। यह भी माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अपने अमेरिका दौरे से पहले संगठन में बदलाव को फाइनल करना चाहती थी। आने वाले दिनों में अपने रूटीन चेकअप के लिए वे अमेरिका जाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस बदलाव में ऐसे तमाम नाम सामने आए जो लंबे समय से संगठन और पार्टी के भीतर हाशिए पर चल रहे थे। मोतीलाल वोरा जैसे सीनियर और परिवार के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से संगठन के प्रशासन की जिम्मेदारी ले ली गई। अब यह जिम्मेदारी पूर्व मंत्री पवन कुमार बंसल को दी गई। वहीं अध्यक्ष पद को लेकर सोशल मीडिया में मेमेज बनाकर चटकारे भी खूब लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष पद पर उदित राज को कार्यकर्ताओं की पहली पसंद के तौर पर मजाक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।